कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर इस देश के अंदर दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का किस तरह के शोषण किया जा रहा है साथियों। तो साथियों, ऐसे हिंदू राष्ट्र को क्या आप लोग चाहेंगे क्या? अरे बोलिए ना भाई। अरे जब नहीं चाहेंगे तो आप लोग सोचिए इस देश के अंदर किस तरीके से मीडिया, जो गोदी मीडिया दोस्त लोगों को पागल बनाने पे लगी पड़ी है। आज का जातिवाद इतना माइन्यूट रूप से किया जा रहा है कि आम व्यक्ति कह रहा जातिवाद खत्म हो गया, और वास्तव में जातिवाद की जड़ें ज्यादा से ज्यादा मजबूत की जा रही हैं। यह चिंता की बात है। पहले के जातिवाद को आसानी से कोई भी कह दे रहा था कि ऐसा है वैसा है, ये जातिवाद कर रहा है। अब तो जो जातिवाद करता है वही मंच पर बैठ के कहता है जातिवाद नहीं करना चाहिए, और सबसे ज्यादा जातिवादी वही होता है। ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए हमें मंथन करना ही पड़ेगा, हमें चिंतन करने की जरूरत है। यदि हमने अब भी चिंतन नहीं किया तो निश्चित ही इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। सर ने यहां हिंदू राष्ट्र की बात है, ऊपर लिखा एवरी पर्सन फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इन इस दलित। एवरी पर्सन, न केवल SC ST। इस देश का में यदि भेदभाव है, किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा तो वो दलित है। और इस देश की विडंबना ये है कि इस देश का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो किसी ना किसी जात में पैदा होता है। अब जात को बनाए रखें और हम सोचें कि मतलब डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए, नहीं हो सकता। तो एक पहल शुरुआत करने की जरूरत है जातिवाद खत्म करने के लिए। अब आते हैं हम लोग, कुछ बातें ये बाबा साहब की मैंने रखी थी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अभी मैडम ने एक स्पीच दी थी उस संदर्भ में, और बाबा साहब के शब्द हैं। बाबा साहब ये चाहते थे हमें कोई क्रांतिकारी कार्य नहीं करने, हमें कोई असंवैधानिक कार्य नहीं करने, हमें जो भी काम करने हैं, जो भी वर्क करना है, संविधान के दायरे में रह के करना है। यदि हम संविधान के दायरे से बाहर निकल के काम करेंगे तो हम गलत है। बाबा साहब नहीं चाहते थे, हमें सारे काम संविधान के दायरे में रह के करना है, ये बाबा साहब चाहते थे। मेरे साथ एक मित्र आए हुए हैं, हाथरस की एक समस्या को लेके राजधानी बैठे हुए हैं। क्या कानपुर से? सर ये कानपुर के रहने वाले हैं, वाल्मीकि समाज से हैं। ये केस लड़ रहे हैं काफी समय से, हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि का। मनीषा वाल्मीकि की समस्या को बहुत सारे लोगों ने उठाया, लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। ये बताया जा रहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या क्या फायदे होंगे, वहां पर दलितों की स्थिति क्या है। इतनी भयावह स्थिति है कि एक लड़का मर चुका है, एक लड़के की टांग टूट चुकी है, पूरे परिवार को धमकाया जा रहा है, तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं। और जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर और दलितों के नाम पर लोकसभा पहुंच चुके हैं, विधानसभा पहुंच चुके हैं, दलितों की आवाज को बुलंद करने उनके मुंह में दही जम चुकी है साथियों। और साथियों मैं आपको बता दूं, इस केस को माननीय संजीव कुमार साहब फ्री ऑफ कॉस्ट चंडीगढ़ जाना, चंडीगढ़ आना, और उस पूरे मामले को हम लोग लीड कर रहे हैं और लीड नहीं कर रहे। और हम लोगों ने बताया है कि आप लोगों को कानून के माध्यम से जरूर से जरूर न्याय दिलवाकर हम लोग रहेंगे। साथियों ये ताकत है IDF की। और आप लोग इस बात को समझना, जो लोग हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने में लगे पड़े हैं कि हिंदू राष्ट्र के अंदर कितनी भयावह स्थिति, ये हरियाणा की बता रहा हूं, हिसार के अंदर हरियाणा, अभी उसके पास में जिला भी बना दिया गया है हांसी को। उसके बाद ये व्यथा दलितों की है। और इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि आगे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है, जहां पर बोला जाता है कि बाबा का शासन है भाई, वहां पर बुलडोजर चल जाते हैं भाई, वहां पर तमाम तरीके से जो है समस्या को निपटारा तुरंत कर दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की धरती से जो एटा ऐसी जो धरती है, जो जनेसर गांव है, वह वहां पे क्या भयावह घटना घटी, मैं चाहूंगा कि एटा से जो हमारे बीच में पहुंचे ओमेंद्र जी, मैं चाहूंगा कृपया मंच पर आए और हिंदू राष्ट्र की व्यथा बताएं कि इस हिंदू राष्ट्र के नाम पर इस देश के अंदर दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का किस तरह के शोषण किया जा रहा है साथियों। तो साथियों ऐसे हिंदू राष्ट्र को क्या आप लोग चाहेंगे क्या? अरे बोलिए ना भाई। अरे जब नहीं चाहेंगे तो आप लोग सोचिए इस देश के अंदर किस तरीके से मीडिया, जो गोदी मीडिया दोस्त लोगों को पागल बनाने पे लगी पड़ी है। अभी मैंने आपको लेटेस्ट हरियाणा का मामला दिखाया और हम लोग चाहते हैं
कि अब उत्तर प्रदेश की बता सुनिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां बोला जा रहा है बाबा का शासन है, बड़ा सुशासन चलता है। आप लोग सुनिए, आप लोग, मैं चाहूंगा कि ओमेंद्र जी आप लोग अपनी बात रखिए। साथियों बता दूं आपको छोटी सी घटना इनकी पहले, उसके बाद अपनी बात रखेंगे। एटा के अंदर तमाम इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र के नाम पर तमाम यात्रा निकलती हैं। तो एटा के लोगों ने भी एक सोचा कि भाई सबको अधिकार है, इनको लगा भाई हम भी आजाद है, तो उनको लगा कि भाई हम भी यात्रा निकालते हैं। इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर एक यात्रा निकाली। भाटी साहब इन्होंने यात्रा निकाली एटा के अंदर, और वहां पर जो तथाकथित हिंदू और जो बोलते बटोगे तो कटोगे, उन्हीं लोगों ने आके इनका रास्ता रोका, और रोकने के बाद इन पर मुकदमे दर्ज किए गए। और मैं सलूट करता हूं उन लोगों को कि इन लोगों ने, उन लोगों का, हम लोग, मैं आपको बता दूं इंडियन दलित फोरम किसी भी हिंसा गतिविधि का समर्थन नहीं करता है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं। लेकिन इन लोगों को जो समझ में आया, उन लोगों ने अपनी बात को, जब एटा के अंदर से कलश यात्रा निकली तो इन लोगों ने तथाकथित हिंदुओं की कलश यात्रा रोकने का काम किया साथियों। और मैं समझता हूं कि पूरे भारत के अंदर ऐसी पहली घटना आई होगी। आप लोग उनकी जुबानी सुनिए। ओमेंद्र जी आप अपनी बात रखिए सर। मैं एक छोटे से गांव से, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जिला एटा में तहसील जलेसर के अंतर्गत एक गांव जैनपुरा पड़ता है। ये उस समय की कहानी है जिस समय हमें अप्रैल के महीने में अलग अलग डेटों में हम अपने मसीहा बाबा साहब का जो जन्मदिन मनाते हैं। तो हमारे यहाँ 16 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। तो हमारे कुछ बच्चों ने पहले गत वर्षों की भांति वो शोभा यात्रा नहीं निकालते थे। हम लोग अपने एक स्थानीय जगह पर प्रोग्राम करते थे, जिसमें कोई भी प्रोग्राम अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम रहता था। जब हमने अपनी इच्छा प्रकट की कि हम भी अपने बाबा साहब की शोभा यात्रा निकालेंगे, तो हमने एक पहले विचार बनाया कि उन लोगों से पहले पूछा जाए कि भाई हमें ये अपना कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। कुछ लोग मिल करके उनके पास गए। उन लोगों ने कहा कि ऐसा है कि हम अगले दिन बताएंगे। अगले दिन बताएंगे, तो हम अगले दिन गए तो कुछ उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे कुछ मना कर रहे हैं, कुछ आपके साथ गलत हो सकता है। चलो ठीक है। उन्होंने अपनी आपत्ति को तहसील स्तर पर, जब उपजिलाधिकारी होते हैं वहाँ पर दिया। 16 तारीख को हमारा प्रोग्राम था। हम चाहते तो, हम अगर चाहते तो जबरदस्ती भी जिस तरीके से अपनी शोभा यात्रा को निकाल सकते थे, लेकिन बाबा साहब के द्वारा जो कानून बनाया हुआ, जो बाबा साहब ने हमें कानून दिया है, हमें बाबा साहब के कानून का पालन भी करना था साथियों। तो 16 तारीख के दिन जब हमारी शोभा यात्रा निकलने वाली थी, उससे 4 घंटे पहले हमें तहसील में बुलाया गया। उपजिलाधिकारी के समक्ष बैठ करके उस पक्ष को भी रखा गया, हमारे पक्ष को भी रखा गया। तो हमें केवल वहाँ पर ये दिशा निर्देश दिए गए कि आप शोभा यात्रा निकालेंगे तो अपने गत वर्षों की भांति जैसे मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने उसी समय पर अपनी बात को रखा, मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि आज हमारे लिए यह दिक्कत है, अगर हमारी शोभा यात्रा नहीं निकल सकती तो आने वाले समय में इनकी कोई भी शोभा यात्रा वहां से गुजर नहीं सकती। ये 16 तारीख को हमने ऐलान किया वहां पर। जब 16 तारीख को हमने ऐलान किया इस बात का, तो उन लोगों ने, हमने, जब हमारा प्रोग्राम होने वाला है तो प्रशासन की सारी गाड़ियां, पुलिस फोर्स भी वहां मौजूद था। उन्होंने समझाया कि ऐसा कुछ मत करना। हमने कहा हम कानून के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारा वो दिन अपना खुशी से, जैसे गत वर्षों की बात हुआ, वो बीत गया। आने वाले समय में उन्होंने अपनी एक कथा का आयोजन किया, भागवत कथा जो होती है उसका आयोजन किया। तो हमने भी अपने 8 दिन पहले अपनी आपत्ति व्यक्त की। जब हमने आपत्ति व्यक्त की कि हमें भी किसी चीज़ से आपको ऐतराज़ है, तो उस चीज़ से हमें भी ऐतराज़ है। भाई हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं। जब हम उनके एरिया से होकर के गुजर नहीं सकते तो इनका क्या दायित्व है, तो हमारे तरफ से आएंगे। फिर उन्होंने अपनी कलश यात्रा जो होती है
हमने किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया, किसी महापुरुष का के खिलाफ कोई काल्पनिक बात नहीं कही, न आज तक हम करते आए हैं। लेकिन रोष इस बात का था कि जिस जगह के वो हम सांस्कृतिक प्रोग्राम मनाते थे उसमें हम उन्हीं लोगों को एक मंच पर जगह दिया करते थे जिन लोगों की बातें, जब अंदर की भावना दोष भावनाएं खुल के आई, जब हमने अपनी बातों को उनके सामने रखा। तो साथियों, जब हमारी तरफ से गुजरने की कोशिश की, शासन प्रशासन उनके साथ था, तो केवल हमने एक ही बात रखी थी कि हम अपने महापुरुष, अपने भगवान की शोभा यात्रा को निकालने के लिए परमिशन लेने के लिए आपके पास जाते हैं, तो बगैर परमिशन के हम अपने भगवान की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। तो आप भी परमिशन दिखाइए और अपनी शोभा यात्रा को निकालिए। तो साथियों, उनके साथ कोई परमिशन होती तब निकालते ना। यह चीज कम से कम 2.5 घंटे तक कलश यात्रा को रोक सर पर रखे रहे। हम वहां कानून के दायरे में रहे और कानून के दायरे में रह करके ही हमसे ज्यादा एक बात आपको बताऊंगा मैं कि कोई भी बच्चा किसी जगह पर जिस जगह पर उपद्रव की भावना हो, जिस जगह पर किसी का बच्चा जा रहा हो, तो उसकी माँ केवल एक ही कहेगी, बेटा उस जगह पर मत जाना। लेकिन मैं उस अपनी मातृशक्ति को वंदन, अभिनंदन एवं नतमस्तक होकर प्रणाम करूंगा जिन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने का कार्य किया। जब हम कानून के दायरे में रहे तो हमें कानून के दायरे में रह करके जो हमें मिलना चाहिए था वो जीत हमें हासिल हुई। हमें कई व्यक्तियों ने, कई सेना, करड़ी सेना है, बजरंग दल है, कभी एक हमारी तरफ बाबा गैंग भी चलता है, जैसे 007 के नाम से कोड वर्ड है। उन्होंने ज्ञापन दिया कि हम फलाने दिन आएंगे और हम उन्हें गांव से भगाने का कार्य करेंगे। साथियों, हमें वो दिन भी याद है जो अभी निकल के गया है। शौर्य दिवस के रूप में 1 जनवरी को मनाया जाता है भीमा कोरे गांव को। जब उन्होंने साहस और हिम्मत जुटाई तो 500 आदमी 28,000 लोगों पर भारी पड़े और उनका कत्लेआम किया। उसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हम अपने को हिम्मत देंगे, साहस देंगे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं और सभी से लड़ने को तैयार हैं। साथियों, क्या है? यही है। अरे जिनमें त्याग और बलिदान का साहस और हिम्मत होती है, केवल इतिहास उसी का होता है। जिसमें घर बैठने कर चुप कर सुनने की बात होती है वो नहीं। अब आगे की बात आती है कि हिंदू राष्ट्र वाली बात। जिन दलित और शोषित वर्गों के साथ में जिस देश के अंदर बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता और नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, जिनके साथ रेप और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जिन दलितों के साथ अत्याचार की भावनाओं से अत्याचार किया जा रहा है, क्या उस देश को हिंदू राष्ट्र होने दिया जा सकता है? कि होने की कल्पना कर सकते हैं ये? क्या यही है इनका आगे का प्रक्रिया है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? जो आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती, तो आगे हिंदू राष्ट्र बनने पर ये क्या कर सकते हैं हम लोगों? इसीलिए आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि एकता में वो ताकत होती है और हिम्मत में वो ताकत होती है कि एक आदमी 10 पर भी भारी पड़ सकता है। हमारी पीढ़ियां बीत गई जिनके अत्याचारों को सुनते सुनते अगर हम भी यही अत्याचार को सुनते रहे तो अत्याचार एक चरम सीमा पर होगा और एक हिंदू राष्ट्र का सपना भी पूरा हो जाएगा। इसलिए एकत्रित होकर के एक अपने लिए जब आवाज नहीं उठाओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम आप सबके सामने कहते हैं कि हम अपना त्याग और बलिदान देने को तैयार हैं अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो। हम उस चीज को सहन नहीं कर सकते। क्यों? कि वो कहते हैं कि चले गए पुरखा मेरे वतन से रोते रोते, हम भी जीते यूं ही मन भर के बाबा साहब अगर ना होते, बाबा साहब अगर ना होते। तो आगे मैं आपसे सभी बैठे हैं यहाँ,
काफ़ी जगह से आए हुए मेरे बहन भावों, मैं आपके सामने एक करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि एक दलित शोषित समाज, ये चीज़ जो कमज़ोर वर्ग है वो सभी जातियों के अंतर्गत है। हमने भी इतिहास उठा करके देखा है कि हमारे कभी भी दलित शोषित वर्गों ने कभी महापुरुष की कल्पना या कोई उनके खिलाफ भद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। आप भी एक बाबा साहब के अनुयायी हैं तो कभी भी किसी महापुरुष के खिलाफ भद्र भाषा का प्रयोग और काल्पनिक बात नहीं करेंगे। बाबा साहब के बनाए हुए कानून के दायरे में रहेंगे, उसी में सारे कार्य करेंगे। मैं इन सभी को फिर एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे समाज से कुछ व्यक्ति हैं निकलकर दूर तो पहुंच जाते हैं, कोई भी बिजनेस के माध्यम से या नौकरी के माध्यम से, लेकिन उस जगह को पलट कर नहीं देखते जहां पर हमारा भी समाज, एक दलित वर्ग भी दबे पिछले हैं और वो रह रहे हैं, वहाँ पर नहीं देखते। मैं भैया को वंदन अभिनंदन करूँगा। इन्हें ऐसी बात है जहाँ इनकी जानकारी में आता है वहाँ जाकर के उस समस्या का समाधान करना, उस समस्या में अपनी भागीदारी देना उचित समझते हैं। मैं सभी से यही कहूँगा कि ये कदम, भैया के कदम को आगे का बढ़ाने का कार्य करें। अरे हम तुम एकजुट होकर के ही कोई कार्य कर सकते हैं, अकेले कोई कार्य हो नहीं सकता। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगा। सभी से जय भीम, नमो बुद्धाय। सरकार चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बने और इस देश के अंदर उस जो अपने आप को हिंदू लोगों को बनाया जा रहा है उनकी व्यथा क्या है। मैं चाहता हूं कि उस व्यथा को उनकी ज़बानी सुना जाए कि पूरे देश के अंदर यहाँ पर तमाम वो केस, जिस केस को हम लोग लड़ भी रहे हैं, माननीय संजीव कुमार साहब जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, चाहे वो हिसार का कांड हो, चाहे वो गुजरात का कांड हो, चाहे वो एटा वाला मामला हो, तो मैं चाहूँगा कि 1 to 1 कर आप लोग इस व्यथा को सुनने की कोशिश करना कि पूरे देश के अंदर हिंदू राष्ट्र के नाम पर चल क्या रहा है। जो तमाम संगठनों के दबाव से एफआईआर हुई थी, उसके बावजूद उस एफआईआर को वहाँ की सरकार ने बोल दिया कि पुलिस के द्वारा कोई कांड इस देश के अंदर नहीं हुआ है, हिसार के अंदर कोई बच्चा मारा नहीं गया है। और जबकि जिनका बच्चा मर चुका है वो इस हॉल के अंदर प्रेजेंट है, और जिसके साथ वो बच्चा छत से गिरा, पुलिस वालों ने धक्का दिया, वो बच्चा यहाँ मौजूद है। आप उनकी व्यथा सुनिए। आप लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र के अंदर चल क्या रहा है। मैं समझता हूँ कि आप लोग उनकी व्यथा, उनकी जुबानी सुनने की कोशिश कीजिएगा साथियों। सभी को नमस्ते। मैं हिसार से हूँ, गणेश की चाची हूँ। जो 7 जुलाई को छत से गिराया गया था, पुलिस वालों ने गिराया था और 12 दिन हमारा धरना चला था और उसके लिए किसी ने कोई सुनाई नहीं करी। कृष्ण बेदी खुद आए, जो हमारे दलित समाज से ही है और दलित समाज का बच्चा था, वो खुद आए। कृष्ण बेदी मेरे कहते हैं ये कि आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ठीक है, आप अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर सकते हो। जो हमने उनके ऊपर विश्वास करा और उनकी बात मानी, अपने बच्चे का 12 दिन बाद अंतिम संस्कार हमने कर दिया। जो हमारे साथ झूठे वादे करो, उन्होंने नौकरी देंगे, हम 1 करोड़ रुपया देंगे, झूठा हमारे की बदनामी करिए फैला के उन्होंने हमारे को ना ही तो कोई नौकरी मिली है, ना ही कोई पैसा मिला है। जो अभी भी साफ साफ उन्होंने मना कर दिया है। जो हम प्राइवेट काम कर रहे थे, कमा के खा रहे थे, उसके लिए भी नहीं छोड़ा हमारे को उन्होंने, क्योंकि जो हमारी समाज का आदमी है, जो दलित समाज से खुद जो हमने कुर्सी पे बिठाया है, वही हमारा नहीं है, तो ऐसे मंत्रियों का समाज में होना कोई और नहीं है। ये दृश्य है जो 3 दिन उन्होंने मिसिंग रखा पुलिस वालों ने, क्योंकि जैसे हमारे 5 बच्चे अंदर है। जब हमारे 5 बच्चों की इतनी गलती मानी गई है कि उन्होंने सिर्फ एक बर्थडे मनाया कि डीजे लगा के बर्थडे मना रहे, उस बर्थडे के अंदर एक बच्चे की जान भी चली गई, जो मेरा भतीजा था, भी चाची हूँ मैं गणेश की। तो उसकी इतनी गलती है कि हमारे बच्चे ने बर्थडे मनाया तो पुलिस वाले आते हैं, उन्होंने आते ही मार धाड़ शुरू कर देती है। जैसे बच्चे डर के मारे ऊपर गए छत पे, उन्होंने
ऊपर ही उनको मार पीट करके ऊपर से छत से नीचे गिरा दिया। एक आकाश नाम का लड़का वो पीछे बैठा है। ये दृश्य है जो 3 दिन उन्होंने मिशिगन रखा था। फिर सर गई है हिसार के अंदर धरने के ऊपर बातचीत हुई, जब उन्होंने जाके इसको हमारे हवाले करा, नहीं तो ये भी भरोसा नहीं था कि ये भी बच्चा नहीं हमारे को मिलता भी। प्रशासन का अभी भी इतना उनका हौसला बुलंद है कि अभी भी हमारे को धमकियां देते हैं कि तुम्हारे बच्चों को एनकाउंटर कर देंगे। हमारा बच्चा जो अभी भी एक बार है उसको भी धमकी देते हैं कि आपके को अंदर रखो नहीं तो हम एनकाउंटर कर देंगे इसका। अभी भी हमारे बच्चे सेफ नहीं है। जब अगर वो वर्दी पैर के अभी भी घूम रहे हैं, जब वो गुनहगार है तो वो भी अंदर होने चाहिए, हमारे बच्चे अंदर है तो बाहर आने चाहिए। मैं सभी से 36 बिरादरी से ये हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। मैं न्याय की उम्मीद लेके इतनी दूर आई हूँ हरियाणा से, हिसार से। सुबह 4 बजे चली थी और 12 बजे यहाँ पहुँच गई थी मैं कि मेरे बच्चे को ही न्याय मिलेगा, कि अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। जो बदनामी हमारी झूठी फैलाई गई है कि 1 करोड़ रुपया लेके खा गए, हमारे को 1 रुपया भी नहीं मिला।